आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। पुलिस गिरफ्त में इस मासूम से दिखने वाले शख्स की शक्ल और सूरत पर ना जाइए जनाब, क्योंकि इन साहब के रईसी शौक ने इन्हें बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट से 125 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। एसीपी क्राइम एवं एसआईटी हेड प्रीतपाल सिंह की माने तो प्रवीण यादव नाम का ये शख्स बीएसएफ में बतौर डिप्टी कमांडेंट के तौर पर तैनात था और शेयर बाजार में लाखों हारने के बाद खुद को आईपीएस बताकर इसने रच डाली करोड़ों की धोखाधड़ी की वारदात की सनसनीखेज दास्तान। दिया गया, क्या कुछ इनको झांसा दिया गया था? ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था सर, किस नाम से वो फर्जी अकाउंट था और रितु यादव की क्या कुछ भूमिका थी सर इसमें? वो एनएसजी का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज़ किया जाता। इनसे कुछ गाड़ियाँ भी बरामद की हैं सर? हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियां हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियां भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपास, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां थी वो यूज़ करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। अब ज़रा सुनिए कि कैसे करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड प्रवीण यादव की एनएसजी में तूती बोलती थी कि उसका नाम लेने से ही एनएसजी में इन लोगों की डायरेक्ट एंट्री होती है और फिर कैसे योजनाबद्ध तरीकों से ठगी का मास्टरमाइंड मीटिंग्स का दौर भी एनएसजी परिसर में ही आयोजित कर कंपनी संचालकों को विश्वास में ले उनसे करोड़ों रुपए ठगता आ रहा था। देवेंद्र यादव की माने तो देश की सबसे सुरक्षित एजेंसी में सारा कारनामा होता रहा और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो पाई। जो एनएसजी सरीकी एजेंसी की कार्यशाला पर भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि कैसे कानून से बेखौफ डिप्टी कमांडेंट एनएसजी के फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर एनएसजी हेडक्वार्टर का अकाउंट खुलवा कर धोखाधड़ी को अंजाम देता और किसी को शक भी नहीं हो पाया। प्रवीण यादव आईपीएस ऑफिस करके एनएसजी में तैनात था कि एनएसजी के अंदर ही मैं हूँ। एनएसजी में ही मिलने के लिए गए थे। एनएसजी में ही हमारे साथ सारा इन्होंने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराए थे। जो भी ड्राइंगें चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारी एनएसजी के अंदर ही मिलवाया गया था। और अंदर जब भी जाते थे एनएसजी के अंदर ही जाते थे, वहीं डिस्कशन होती थी और उसके लिए उन्होंने हमें जो लेटर इशू किए उसके बेसिस पे हमने इनको अकाउंट पेज चेक दिए जो कि एनएसजी के नाम पर ही थे। ऑफिस ऑफ द एनएसजी केरासिन हेडक्वार्टर मानेसर के नाम पे थे, इसलिए जो भी पेमेंटें गई है वो सब एनएसजी के लिए गई है। और एनएसजी जैसे परिसर में जब हम लोग जाते थे तो हमें किसी ने कोई रोकता नहीं था, सिर्फ प्रवीण यादव के नाम पर ही एंट्री हो जाती थी। पूरे परिसर में जहाँ जहाँ काम होने थे वहाँ घुमाए गए थे, कहाँ रोड बननी है, कहाँ एसटीपी बनना है, कहाँ हमें वेयर हाउस बनाना है, कहाँ हमें बिल्डिंग बनानी है, वो हर जगह हम लोगों ने इनको घुमाया गया और उसके बेसिस पे ही हमें इन्होंने टेंडर के लिए कोटेशन कॉल करके लेटर दिए गए। सारे लेटर वहाँ से आए हैं, सारे लेटर बाई पोस्ट आए हैं। उसके लिए हमने उनको जो भी चेक से सारी पेमेंटें जमा कराई है और जो काम बाद में अलॉट कर दिए गए
लेकिन ग्राउंड पे स्टार्ट नहीं करवा पा रहा था, नहीं हो रहे थे। हमने प्रेशर बनाया था और कुछ पैसे इन्होंने वापस से रिफंड भी कर दिए। कब आपको ये मालूम चला कि सर आपके साथ ठगी हो गई है सर? मुझे 7 जनवरी को कुछ शक हुआ, तो सुबह से मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि जो हमारा बैलेंस रिफ़ंड होना है उसकी ड्यू डेट 4 तारीख थी, उसमें आप रिफ़ंड कराओ, लेकिन उसने रिफ़ंड नहीं कराया। तो 7 तारीख को शाम को इसका फ़ोन आता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये मैंने ठगी की है और इसमें मेरे सारा पैसा मैं शेयर मार्केट में डूब गया है, मेरे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया और हम लोगों ने 8 तारीख को सीपी साहब को कंप्लेंट फाइल कर दी थी और 9 तारीख को संडे को हमारी FIR लॉन्च होगी। अच्छा सर, कितना अहम मानते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है और न केवल करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया बल्कि फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए गए, NSG परिसर के अंदर ही मीटिंग हुई, कितना आप इसको खिलवाड़ मानते हैं सुरक्षा के साथ? हम ये मानते हैं कि अगर NSG जैसे इतने प्रेस्टिजियस, अगर जो सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी जो उसको जारी है, तो उसके लिए हमें अगर देश की सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो यही है कि जब NSG जैसे कैंपस में जाके सरकारी खाते में पैसा लेकर के अगर ऐसा हो रहा है तो देश की सुरक्षा के साथ क्या हो सकता है हमें मालूम। सर अच्छा, जान पहचान कैसे हुई थी इस शख्स के साथ आपकी? हमारा कोई मिलने वाले कोई थे, वो आकर के हमें लेके गए थे कि ये अपना IPS ऑफिसर है, तो वो उसके बाद हम लोगों ने अपनी इंक्वायरी करी, उसके बाद इससे मिले जाकर के। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो वहीं SIT टीम प्रवीण यादव के कब्जे से 13 करोड़ 82 लाख रुपए कैश के साथ 7 लग्जरी गाड़ियों जिसमें कि BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, वॉल्वो सरीखी गाड़ियां शामिल है, उनके जखीरे को बरामद कर मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है कि कैसे NSG में सब खेल होता रहा और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।